हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दिया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए रीजनिंग का डे नंबर फर्स्ट रहेगा। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। डेली 11 बजे क्लास होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो इनका अंतर देखेंगे तो 33 से 47 हो रहा है तो कितने का अंतर हो रहा है? तो +14 हो रहे हैं। 47 से 44 हो रहा है तो -3 हो रहा है। 44 से 58 हो रहा है तो +14 हो रहा है। 58 से 56 हो रहा है तो -2 हो रहा है। 56 से 70 हो रहा है तो फिर से +14 हो रहे हैं। 70 से 69 होता है -1 हो रहा है। देखो एक संख्या छोड़कर एक में +14 हो रहे हैं। देखो सभी में, और एक संख्या माइनस में चल रही है। तो अब अगली संख्या में क्या होगा? तो एक छोड़ दिया तो 14 प्लस करेंगे तो 69 में 14 प्लस करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी हमारी क्वेश्चन मार्क वाली। तो 9 और 4 13 और 6 एक 7 और एक 8। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? 83। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका आंसर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो ये दे रखा है। इसमें कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट अक्षर देख लेंगे इनके नंबर। तो जेड आता है 26 पे। डब्लू कितने पे आता है? तो डब्लू आता है 23 पे। इसका पता नहीं। क्यू आता है 17 पे और एन आता है 14 पे। देखो इनका अंतर तो 26 से 23 हो रहा है तो -3 और ये 17 से 14 हो रहा है तो -3 ही हो रहा है। अगर 23 में -3 करेंगे तो कितने आएंगे? 20 और 20 में -3 करेंगे तो 17 हो गए। तो ये हो गया। यहाँ पे आएगा 20। पहला अक्षर आएगा 20 नंबर। 20 पे क्या आता है? तो टी कौन से ऑप्शन में है? तो फर्स्ट में ही हमारा सही रहेगा। परंतु हम दूसरे वाले अक्षर का और मिलान कर लेते हैं। देखो ए कितने पता है? 1 पे। जेड 24 पे। आर 18 पे और ओ 15 पे। अब देखो इनका अंतर तो देखो प्लस कर लेंगे। हम पीछे से चल रहे। देखो 15 + 3 करेंगे तो 18 और यहाँ से 24 + 3 करेंगे तो 1, क्योंकि 24 और 2 26 पे जेड हो गया और 1 प्लस करेंगे तो 3 प्लस हो गए। अगर 18 में +3 करेंगे तो कितने होंगे? 21 और 21 + 3 करेंगे तो 24 हो रहे हैं। तो 21 पे कौन सा अक्षर आता है? तो 21 पे आता है यू। तो TU। अब तो मैच खा गया क्योंकि हमारा ऑप्शन ए ही सही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फोर्स को 47 लिखा जाता है कूट भाषा में और ग्रीन को 49 लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फोर्स को 47 कैसे लिखता है? FORCE। क्या लिख रखा है? तो 47 लिख रखा है। अब हम देखते हैं कितने कितने पे है। तो F कितने पे आता है? 6 पे। O 15 पे। R 18 पे। C 3 पे और E 5 पे। इनका जोड़ करेंगे सभी का। अगर सभी को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो 5 और 3 8, 8 और 18 26 और 15 और 6 21। 26 21 जोड़ेंगे तो 47 हो गए। ये तो हो गया सही। अब ये देख लेंगे GREE और N ये भी मैच कर रहा है कि नहीं, कि 49 आ रहा है या नहीं इसका। तो G 7 पे, R 18, E 5 पे तो 5 हो गए और N 14 पे। तो ये 5 और 5 10, 10 और 14 तो 24 हो गए और 18 और 7 25। 24 और 25 जोड़ेंगे तो 49 हो गया। अब हम इसका निकाल सकते हैं क्योंकि उनके ही अक्षरों को जोड़ रखा है। तो FLAVOUR। तो F आता है 6, L 12, A 1 पे, V 22 पे, O 15 पे, U 21 पे, R 18 पे। अब जोड़ेंगे। देखो 6 और 12 18 और 1 19 हो गए। आगे ये जोड़ लेंगे। 22 और 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7 तो 37 हो गए। 37 और इसमें जोड़ देंगे तो 9 और 7 16, 3 और 4 56 हो गए यहाँ तक। तो इनको और जोड़ लें। 8 और 1 9 हो गए और 2 और 1 3 हो गए। तो 56 में 39 जोड़ लेंगे तो 9 और 6 15, 1
तो 95 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 95 आ रहा है इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपके समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 सहकर्मी ABCDF तक दे रखे हैं, एक वर्ताकार मेज पर बैठे, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का है। और किस तरफ मुख कर रखा है? तो केंद्र की तरफ मुख कर रखा है। और एक दूसरे के समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। हमें नहीं पता क्या करें, पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट 6 की बना लेते हैं। तो एक वर्गाकार मेज बना लेंगे, बना ली। ये गोले पे मत जाना। 1 2 6 आदमी बैठा लेंगे, 3 4 5 और 6। केंद्र की तरफ मुख कर रखा है, तो इनका बायां हमारे बाएं साइड में ही होगा, बाएं हाथ की तरफ ही, और दायां दाहिने हाथ की तरफ भी। आप देखते चलना। अब दे रखा है डी है वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि बीच में बैठा है। जबकि सी है वो ए और एफ के ठीक बगल में, यानी कि इन दोनों के बीच में बैठा है। इनसे हमें लेना देना नहीं है। तो हमें काम की दी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। देखो, ए है वो ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ई यहाँ पे बैठा है, तो बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। बन गया। और पूछ क्या रखा है? सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये पूछ रखा है। ये तो बाद में करेंगे। अब देखो, हमें पता चल गया ई और ए का कहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे चलेंगे। देखो, ये दे रखा, ये डी है जो ई और बी के बीच में बैठा है। तो यहाँ तो ए हो गया ई के बाईं ओर, तो यहाँ पे बैठाएंगे। देखो, डी यहाँ पे बैठ जाएगा बीच में, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, दोनों के अगल बगल में बैठा है डी, हो गया ये। तो आगे दे रखा है सी है वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो ए ये हो गया, और एफ यहाँ पे कर देंगे, तो सी इन दोनों के बीच में हो जाएगा। देखो, अगल बगल में दोनों के बैठा है। पूछ क्या रखा है? सी के बाईं ओर, तो सी ये हो गया। बायां कौन सा होगा? तो इस तरफ। तो ठीक बगल में कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है एफ, तो आंसर एफ होगा। और ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गया है, जिस पर पीयूष से यू तक अक्षर बने हुए हैं। हमें कुछ नहीं पता क्या दे रखा। इसमें पूछ क्या रखा है? यू दर्शाने के वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात करें, यानी कि यू के। तो देखो, इसमें मैच कौन कौन से अक्षर कर रहे हैं। देखो, एक पी इसमें है, तो इसमें भी है। एस इसमें है, इसमें भी है। तो विपरीत कौन सा होगा? देखो, वैसे मिलान कर लेंगे। देखो, ये इस तरफ चलेगा ऐसे, तो देखो पी लिखेंगे, फिर एस, फिर यू। इसमें भी ऐसे ही चलेगा, पी ये रहा। परंतु इसमें दो मैच कर लें, तो पी इसके नीचे और एस इसके नीचे लिख लेंगे, तो आर बच गया। आर किसका विपरीत होगा? ये सेम हो गया, तो यू का आर ही विपरीत होगा। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, आर विपरीत होगा। देखो, ये तो सेम हो गए, और यू का आर ही विपरीत दे रखा है, तो आंसर कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ऐसे देख लेना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आएगी? देखो, 1 6 31 156, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 39 0 6 दे रखा है। देखो कैसे हो रहा है। तो 1 गुना 5 करेंगे तो कितने हो गए? 5 प्लस 1 कर दिया तो कितने हो गए? 6। अब 6 गुना 5 करेंगे तो कितने हो गए? 30, और प्लस 1 करेंगे तो कितने हो गए? 31। आ गए यहाँ तक। 31 गुना 5 करेंगे तो कितने हो गए? 155, प्लस 1 करेंगे तो 156। अब 156 गुना 5 और प्लस 1 करेंगे तो कितने हो गए? 780, प्लस 1 करेंगे तो कितने हो गए? 781। अब 781 का गुना 5 से करेंगे तो कितने होंगे? 3905, प्लस 1 करेंगे तो 3906 आ गया, यानी कि हमारा मैच कर गया लास्ट तक। तो कौन सा सही रहेगा? 781 किस में दे रखा है?
तो ऑप्शन बी से रहेगा 781, यानी कि 5 से गुना करके और बाद में एक ऐड कर रखा है सभी संख्याओं में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये वाली आकृति का देखो सी ऐसे ही बन जाएगा उल्टा, एल बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये के बनेगा तो ये इस तरफ से बनेगा, वी बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, और 3 बनेगा तो ऐसे बनेगा, और 8 ऐसे बनेगा, जेड बनेगा तो ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। तो ये कौन से में आ रहे हैं ये देख लो। देखो एल ऐसे नहीं बनेगा तो ये गलत हो गया। इसमें देखो के ऐसे नहीं बनेगा इसमें, और ये तो सारा ही है गलत। देखो जेड पहले नहीं बनेगा, तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। देखो मिलान कर सकते हो इससे आप, तो कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये एक समीकरण दे रखा है, इसमें दो चिन्हों को आपस में बदलना है। ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा बदलेंगे? तो देखो हम डी बदलेंगे। देखो गुना की जगह भाग आएगा, तो 72 भाग करेंगे तो बटे 6 हो जाएगा, प्लस 18, और भाग की जगह गुना करेंगे तो गुना 5 हो गया, माइनस 9 किसके बराबर होना चाहिए? 93 के। 6 से ये कैंसिल करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12, 18 पंजी 90, 90 में से 9 गए तो कितने बचे? 81, प्लस 12 करेंगे तो कितने आ गए? 93। तो हमारा मैच कर गया। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। आप सारे को कर सकते हैं, पर देख लेना कैसे होगा, ये देख लो एक बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दे रखे नंबर, इसमें से मैच करना है कि जो शब्दों का क्रम है वो अंग्रेजी के क्रम में आता है कि नहीं आता है। देखो अब सारे में दे रखा है, एम पहले दे रखा है तो एम को कैंसिल कर लेंगे हम। उसके बाद ए दे रखा है, ए भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा क्या है? तो देखो जी है, उसके बाद एन होगा, तो पहले जी वाला देखेंगे हम। तो पहले कौन सा आएगा अंग्रेजी क्रम के अनुसार? तो 4 आएगा पहले। उसके बाद जी वाला तो हो गया, उसके बाद क्या आएगा? जी के बाद एन दे रखा है, एस नहीं आएगा, टी नहीं आएगा। तो एन वाला देखो, एन वाला कट गया, उसके बाद एन दोनों में है, फिर उसके बाद ए दे रखा है इसमें, तो इसमें छोटा हो गया, इसमें दे रखा है एन, तो ए छोटा है एन बड़ा है, तो पहले क्या आएगा? 2, फिर एन वाला ही आएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद एन के बाद हो गया हमारा, तो फिर एस और टी का होगा मुकाबला। तो कौन सा छोटा है? तो एस है, तो कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और फिर टी वाला आ जाएगा तो 5। 42 135 वाला देखो, 42 135 ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा, मैच कर गया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसमें पूछ रखा है कौन सा, जो ये आकृति दे रखी है, इसमें चित्र दे रखा है, इसमें कौन सा चित्र मैच कर रहा है, यानी कि इसमें अंतर्निहित है, समाया हुआ है। तो देखो ये इसमें दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा, घुमाने की अनुमति नहीं है। या देख लो जैसे कि ये दे रखा है, ऐसे इसको घुमा लो तो ये त्रिभुज इस तरफ मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, तो ये तो है नहीं। इसको देखो ये कहीं पे मिल रहा है, तो ये भी नहीं मिल रहा, ये वाला तो ये भी नहीं मिल रहा, ये वाला मैच खा रहा है। देखो कहाँ पे खा रहा है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। देखो यहाँ से खा रहा है, क्योंकि घुमाना नहीं है आकृति को, कभी घुमा के अलग कर दो। देखो यहाँ से यहाँ पे आई, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, पिछली परीक्षा में पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।